हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है दी अनलाइकली वेस्ट फ्रेंड। दी अनलाइकली वेस्ट फ्रेंड, इसका हिंदी अनुवाद है असंभावित सबसे अच्छा दोस्त। हिंदी मतलब इसका अर्थ क्या है? असंभावित सबसे अच्छा दोस्त। इसको और हम अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूनिट 2। कल हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ा था, आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंडशिप, दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। दी अनलाइकली, अनलाइकली का हिंदी में अर्थ है असंभावित। क्या? असंभावित। असंभावित। बेस्ट फ्रेंड का मतलब है सबसे अच्छे दोस्त, जो एकदम दूसरों के एक करीब हो, मतलब सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो, उसे बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त। तो असंभावित सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। असंभावित तो हम किसे बोलते हैं? असंभावित हम उसे बोलते हैं जिसके होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। जैसे कि अब आप और मैं, ठीक है, आप और मैं, मुझ में, हम दोनों में दुश्मनी है, ठीक है। अब कोई दूसरा लोग है तो वो हम दोनों में दुश्मनी, वो समझेगा कि हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। अब कोई दूसरा लोग है, अब समझेगा कि ये दोनों कभी फ्रेंड नहीं बन सकते। बट अब हम दोनों में दोस्ती हो जाए, आप में और मुझ में दोस्ती हो जाए और हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, तो वो समझेगा अरे ये दोनों तो असंभावित नहीं था, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो उसे बोलते हैं जिसके होने की कभी उम्मीद नहीं हो, उसे बोलते हैं अनलकी, असंभावित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो नीचे कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, उनको हम पढ़ते हैं और फिर करते भी हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर लीव्स। तो इसमें बोला गया है कि दोस्त हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, ठीक है। और पार्ट ऑफ लीव्स, वाई डू यू थिंक सो? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दोस्त हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। अपने विचार अपने दोस्तों के साथ हमें साझा करने, मतलब हम उनके बारे, मतलब इसमें बोला गया है कि हम इतना क्यों सोचते हैं कि दोस्त हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, तो हमें ये विचार अपने दोस्तों के साथ साझा करने हैं। वॉट डू यू डू when you are with your friends and how do you feel? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आपको कैसा लगता है? मतलब जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, और आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, ये सब चीजें हमें बतानी है, ठीक है। मैंने इसका आंसर लिखा है, आप ये भी कर सकते हैं। ये दे रखा है, friends are an important part of our lives because they make us feel happy। दोस्त हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं क्योंकि वे हमें खुश और सहायक महसूस कराते हैं, मतलब हमें हैप्पी फील कराते हैं और सहायक भी फील कराते हैं, मतलब हम उनके साथ अच्छा फील करते हैं अगर फ्रेंड हमारे साथ होते हैं तो। सपोर्टेड एंड अंडरस्टूड, वे हमें सहारा देते हैं और हमें समझते भी हैं, ठीक है। दी हेल्प अस वी आर सैड एंड शेयर आर जॉय व्हेन वी आर हैप्पी। जब हम खुश होते हैं तो वे भी खुश होते हैं, जब हम खुश होंगे तो फ्रेंड्स भी खुद खुश होंगे, जब हम सैड रहेंगे तो फ्रेंड्स कैसे रहेंगे? सैड रहेंगे। तो हम उनके साथ अच्छा, मतलब हम खुश भी रहते हैं। फ्रेंड, उसमें पूछा गया है ना कि आप अपने फ्रेंडों के साथ कैसा फील करते हैं, क्या करते हैं जब फ्रेंड वगैरह होते हैं। तो हम फ्रेंडों के साथ खुश रहते हैं और अच्छा फील करते हैं, वो हमको सहारा भी देते हैं और हमें समझते भी हैं। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। और जब फ्रेंड वगैरह होते हैं क्या करते हैं हम? आई प्ले गेम्स, टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स,
and have fun with my friends. जब दोस्त होते हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, अलग अलग बातों पर चर्चा करते हैं और मुझे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, आई फील सेफ एंड हैप्पी, और मैं अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित और खुशी महसूस करता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब ये एक्टिविटी पहले ये दे रखा है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन below. Share your completed sentence with your classmates and teacher. One has been done for you. तो इसमें बताया गया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बेलो। इसमें बताया गया है कि अब नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, तो वो वाक्य दिए गए हैं उनको हमें शेप्स में लिखना है, मतलब आकारों में लिखना है। ठीक है, और शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हमें अपने पूरे जो किए हुए वाक्य जो हैं वो हमें अपने सहपाठी मतलब दोस्तों से और शिक्षक के साथ हमें साझा करने हैं, मतलब उन्हें उनसे पूछने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है, जैसे ये रहा, प्ले विद माई फ्रेंड आई फील, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। प्ले दे रखा है ना, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। और जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हो, मैं अपने दोस्त के साथ हंसता हूँ, लाफ लिख देंगे। लाफ। और अपने अब थर्ड पॉइंट दे रखा है, आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हो, खेलते हो, हंसते हो और मस्ती भी करते हो, स्टडी भी करते होंगे, तो स्टडी लिख देते हैं हम यहाँ पे। स्टडी। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अब दे रखा है विद माई फ्रेंड आई फील, आप अपने दोस्त के साथ कैसा फील करते हो। तो मैं अपने दोस्त के साथ हैप्पी फील करता हूँ, खुश रहता हूँ, और मैं अपने दोस्त के साथ रिलैक्स फील करता हूँ, रिलैक्स्ड। और क्या फील करते हो अपने दोस्त के साथ, सपोर्टेड, वो मुझे सपोर्ट करते हैं ना, तो सपोर्टेड फील करता हूँ। ठीक है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, इसमें बोला गया है कि दी टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस अध्याय का शीर्षक है कि द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, अनोखे सबसे अच्छे दोस्त। मैंने बताया ना, दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब असंभावित सबसे अच्छा दोस्त उसे बोलते हैं। तो व्हाट कैन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। इसमें पूछा है कि अनलाइकली का अर्थ बताओ क्या होता है। अनलाइकली मतलब असंभावित बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि जिसके होने की कभी उम्मीद ना हो उसे बोलते हैं। ठीक है, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अब आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है और अपने टीचर के साथ भी डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स। क्या आप कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि शेयर योर आंसर विद योर टीचर। ये जैसे कि आप कुछ अपने दोस्तों के बारे में सोच सकते हो जो आमतौर पर दोस्त नहीं होते, मतलब आमतौर पर आपके कुछ दोस्त नहीं होते हैं, आपको धोखा वगैरह दे देते हैं, उनके बारे में आप कुछ सोचो और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और अपने टीचर के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर, लेट अस रीड। चैप्टर फर्स्ट मतलब यूनिट भाग फर्स्ट है। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द वेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स।
गजराज नाम का हाथी राजकीय अस्तबल से सबसे अच्छे बड़े में रहता था। मतलब गजराज नाम का एक हाथी था, वो राजकीय अस्तबल के सबसे अच्छे जो बड़े में रहता था, वो सबसे अच्छे बड़े में रहता था। द किंग वॉज फाउंड फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। राजा गजराज से द किंग राजा गजराज से बहुत प्रेम करता था। राजा जो था वो गजराज से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और उसने आदेश दिया कि हाथी की अच्छी तरह देखभाल की जाए। उसने क्या आदेश दिया कि हाथी की सबसे मतलब अच्छी तरह देखभाल की जाए, उसे कोई परेशानी ना हो। इन इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। राजसी सुख सुविधाएं होने के बावजूद गजराज उदास रहता था। मतलब उसके पास सब चीज की सुविधाएं थी, फिर भी वो उदास रहता था, खुश नहीं रहता था। क्योंकि बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो सैड फील करता था। दी माउथ और एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with। महावत महावत को बोलते हैं महावत। ठीक है, महावत यानी हाथी का जो प्रशिक्षक होता है उसे बोलते हैं। हाथी का प्रशिक्षक ही एकमात्र व्यक्ति था और जिससे वह बात करता था वो। दी महाउत वॉज अ काइंड मैन who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily। महावत एक दयालु व्यक्ति था। महावत कैसा था लिखा है ना इसमें, द महाउत वॉज काइंड। महावत जो था वो एक दयालु व्यक्ति था जो गजराज को खाना नहीं देता था। गजराज इसमें लिखा है हु सर्वेड गजराज फूड, वो गजराज को खाना नहीं देता था। एंड गिव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और रोज उसे हाथी वाले तालाब में नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वह एक अच्छा देखभाल करने वाला था, मतलब वो उसका अच्छी देखभाल करता था राजा, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद थॉट गजराज। काश, मतलब बोला आई विश, काश काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। गजराज ने ऐसा सोचा था। वन लेट इवनिंग a dog strayed into the stable। एक देर शाम तक, वन लेट बोला है, वन लेट इवनिंग, एक देर शाम तक एक कुत्ता भौंकता हुआ अस्तबल में आया। गजराज could see that the visitor was tired and hungry। तो गजराज ने देखा कि वह मेहमान थका हुआ और भूखा था। He pushed some of the food he was munching towards the dog। गजराज को खाना चबा रहा था, मतलब पुष्ट खाने को वो चबा रहा था, उसमें से कुछ खाना उसने कुत्ते की ओर बढ़ा लिया, मतलब बढ़ा दिया। उसमें से कुछ खाना बचा होगा तो उसने कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। द विजिटर wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him।
पहले हम यहाँ तक पढ़ते थैंक्स तक, इसमें कहाँ द विजिटर वजिट हिज टेल लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। तो कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, कुत्ता जो पीछे से अपनी पूंछ हिलाता उससे बोलते कुछ, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और धन्यवाद जताने के लिए हाथी की ओर देखा। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने और फिर सॉरी कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और हाथी को क्या बोला था, धन्यवाद। फिर हमने पढ़ा था यहाँ से एंड देन, और फिर सामने रखे खाने पर पूरा ध्यान देने लगा। As soon as he finished eating, he fell asleep. जैसे ही उसने खाना खत्म किया वह सो गया। The next morning, the Mahout found the stray dog in the stable. फिर क्या हुआ था, फिर उसने अगली रात, द नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है ना, सॉरी रात नहीं सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है तो अगली सुबह उसने भौंकते हुए कुत्ते को अस्तबल में पाया। He did not mind the dog. उस कुत्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, मतलब उसे कोई परेशानी नहीं थी उस कुत्ते से। He also noticed the Gajraj seemed to like the company. फिर उसने यह भी देखा कि गजराज को कुत्ते की संगति अच्छी लग रही थी, मतलब गजराज जो था उसे राजा ने देखा कि उसका तो कोई दोस्त नहीं था, तो कुत्ता उसके साथ रहने लग गया, तो राजा ने सोचा कि इन दोनों की संगति अच्छी लग रही है। तो ही थ्रो सम crumbs to the dog, which the animal expected, wagging his tail. फिर आगे क्या हुआ, सो ही थ्रो, यहाँ से हमने पढ़ा था, इसलिए उसने कुत्ते को खाने के कुछ टुकड़े डाल दिए, खाने के कुछ टुकड़े डाल दिए और जिन्हें कुत्ते ने खुशी खुशी पूंछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया। ठीक है। when the elephant went out for a bath, the dog इसे, अगर जैसे कि किसी को इंग्लिश नहीं आती ना, बड़ी बड़ी शब्द होते हैं, तो आप उसको छोटे छोटे मतलब हिस्सों में, जैसे कि अकम्पनीड, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, अकम्पनीड हिज फ्रेंड। तो इसमें क्या बोला गया है, जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया, जब हाथी क्या करने गया था, नहाने के लिए बाहर गया, तो कुत्ता भी उस मतलब कुत्ते को भी अपने दोस्त के साथ ले गया। प्लंजिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक as the dog watched it. तो क्या हुआ, पानी में कूदकर हाथी ने अपनी लंबी सूंड से खुद पर पानी डालकर नहाया, मतलब हाथी की सूंड होती है ना, तो वो खुद पर पानी डालकर नहा लिया और कुत्ता उसे देखता रहा, क्योंकि उसकी हाथी की सूंड होती है, वो एकदम से अपने पानी भर लेता है सूंड में और फिर अपने आप को खुद नहला लेता है। कुत्ता जो था वो देखता रहा उसे। द एलिफेंट टुक a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. जब हाथी ने सूंड में पानी भरकर खेल खेल में अपने दोस्त पर पानी छिड़क दिया, जो उसका दोस्त था डॉगी, उसने उस पर भी पानी छिड़क दिया खेल खेल में। द डॉग yelped for he hated talking showers.
कुत्ता चिल्ला उठा। कुत्ता क्या था, वो चिल्ला उठा क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुत्ते लोग होते हैं उनको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो चिल्ला उठा। दी माउथ लाफ्ड। महावत हंस पड़ा। क्या वो क्या करने लगा, वो हंसने लगा। ये वर्ड मीनिंग दे रखी है, आप इनको याद करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने दे दिए। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज टर्न ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। फिर घर लौटते समय हाथी ने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया। मतलब जब घर लौट कर आ रहे थे तो हाथी जो था उसने अपनी सूंड से कुत्ते को उठा लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। फिर द डॉग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड बोलते हैं टू गेट अ राइड। फिर सवारी पाकर कुत्ता बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपनी सूंड पर बिठा लिया, तो फिर कुत्ता खुश हो गया सवारी पाकर। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी, ही येल्ड। फिर रास्ते से गुजर रहे एक किसान, फार्मर को किसान, फिर मतलब रास्ते से जो किसान गुजर रहे थे उस कुत्ते को देखा उन्होंने क्योंकि वो हाथी की सूंड पर बैठकर जा रहा था। द डॉग रन ऑफ हिम, बंटी वह चिल्ला गया। सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है ना बंटी ही यल्ड। फिर बंटी क्या करने लगा, वो चिल्लाने लगा। द डॉग रन टू हिम, फिर कुत्ता उसके पास दौड़कर चला गया। द फार्मर hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house। किसान ने कुत्ते को गले लगाया और महावत को बताया कि जब से कुत्ता उसके घर से गायब हुआ था तब वे उसे ढूंढ रहा था। He was glad he found him now। The mahout had no objection to the farmer taking the dog home। लिखा है ना यहाँ पे, He was glad he found him now। फिर अब कुत्ता मिल जाने पर वह बहुत खुश था। The mahout had no objection to the farmer taking the dog home। फिर महावत को किसान द्वारा कुत्ते को घर ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब महावत जो था वो कुत्ते को घर ले जाने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। The farmer tossed a rope round the neck of the dog saying, "Come, Bunty, let's go home"। फिर किसान ने कुत्ते की गर्दन से रस्सी डालते हुए कहा, चलो बंटी घर चलते हैं। किसान ने कुत्ते की गर्दन पे रस्सी डाली, फिर उसने बोला चलो बंटी अब घर चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट वहां खत्म हो गया, अब ये सेकंड पार्ट। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। फिर जब किसान ने रस्सी खींची तभी कुत्ते समझ गया, मतलब तभी कुत्ते को समझ आया कि उसे उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि फार्मर जो था वो हाथी से उसको मतलब दूर कर रहा था। फिर कुत्ता समझ गया कि उसे अपने दोस्त से अलग किया जा रहा है। ही yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears। फिर कुत्ता चिल्ला उठा। कुत्ता क्या करने लगा, चिल्लाने उठा। हाथी दर्द और दुख से सिमट गया। लेकिन ना तो किसान और ना ही महावत ने यह देखा कि दोनों दोस्त रो रहे थे। किसान और महावत इन दोनों ने यह नहीं देखा कि ये दोनों दोस्त रो रहे हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम
the mahout served Gajraj his favorite food. अगले दिन दोपहर के भोजन के समय महावत ने गजराज को उसका पसंदीदा खाना बनाया था उसके गजराज के लिए. When the mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. फिर क्या हुआ, जब महावत अपने बाकी काम निपटाकर लौटा तो उसने देखा कि खाना जियो का तियो पड़ा था, मतलब अलग इधर उधर पड़ा था. जब वो आया था काम पे से, फिर उसने देखा कि खाना तो एक इधर पड़ा है, मतलब उधर पड़ा है, उसे बोलते जियो का तियो पड़ा था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया, चौंक गया. Why Gajraj aren't you hungry? फिर क्या हुआ, गजराज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, वो गजराज से पूछा है, गजराज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है. ही आस्क्ड कंसर्न. गजराज बोलता है, मतलब वो गजराज बोलता है कि उसे चिंता से पूछा, मतलब उसने चिंता से पूछा कि उसने चिंता से पूछा. ही आस्क्ड कंसर्न है ना, तो इसका अर्थ है उसने चिंता से पूछा, क्या गजराज तुम्हें भूख नहीं लगी है. द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट. हाथी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया. जब उसने पूछा गजराज ने, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा. महावत ने गजराज से पूछा, ही मे हैव slight indigestion. फिर क्या हुआ, जब शायद उसे इसमें बोला है ना, ही मे हैव स्लाइट indigestion. फिर शायद उसे थोड़ा अपचय हो गया, मतलब उसे पछतावा हो गया कि लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट दी महावत. उसे जबरदस्ती खाना नहीं खिलाऊं, महावत ने ऐसा सोचा कि मैं उसे जबरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए. That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. फिर जो उस रात भी गजराज ने अपना खाना नहीं खाया, मतलब उसने छुआ भी नहीं था, और नहीं अगले दिन, उसने नहीं तो जब खाया था और नहीं दूसरे दिन खाया. नाउ ही महाउत वॉज वरीड. फिर अब महावत चिंता हो गया, मतलब चिंतित हो गया. वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों खाना नहीं खा रहा है. ही रन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग. उसने गजराज के पेट पर हाथ फेरा और महसूस किया कि कुछ भी गलत नहीं है, मतलब उसने हाथ फेर कर देखा उसकी टमी पर और उसने बोला कि कुछ भी गलत नहीं है. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन. फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा, मतलब जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वह खाना क्यों नहीं खा रहा. वो सोचने लगा, इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड डेड डॉग. दी माउथ वंडर्ड. फिर क्या उसे अपने दोस्त उस कुत्ते की याद आ रही है. महावत ऐसे सोचने लगा, क्या उसे अपने दोस्त कुत्ते की याद आ रही है. भाई जब बताइए, जब आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अगर वो आपसे दूर चला जाए और आप सबसे ज़्यादा आपके साथ वो रहता हो और वो आपसे कोई दूर चला जाए, फिर आप उसी के बारे में याद करते हो और फिर सोचते रहते हो, आप खाना वगैरह भी नहीं खाते हो. मतलब होते हैं कुछ ऐसे दोस्त जो अपने दोस्तों की चिंता करते हैं. वैसे ही गजराज जो था, मतलब हाथी जो था, वो कुत्ते को याद कर रहा था कि उसको याद आ रही है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, नहीं उसने रात को खाया था ना अगले दिन खाया था. आगे पढ़ते हैं. Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food
ever since he was brought home. फिर उधर किसान के घर पर भी जब से कुत्ते को घर लाया गया उसने भी अपना खाना नहीं छुआ। मतलब हाथी ने भी अपना खाना नहीं छुआ और कुत्ते ने भी अपना खाना नहीं छुआ। Are you missing your friends? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है। उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है, किसान ने पूछा था। हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के खुश चेहरे को याद करते हुए। I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, किसान ने कहा। अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आ रही है तो उसके पास चले जाओ। किसान ने बोला कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देख सकता, अगर तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है तो तुम चले जाओ। वो डॉगी से बोल रहा है किसान। द फार्मर रिमूव्ड द रोप with which he had tied the dog. The dog thought weak, sprang to his feet. उसने किसान ने वह रस्सी खोल दी, उसने डॉगी की रस्सी खोल दी जिससे उसने कुत्ते को बांधा हुआ था। ठीक है, और इसमें बोला है ना द डॉग थॉट वीक। फिर कुत्ता हालांकि कमजोर था, कुत्ता जो था वो कमजोर था क्योंकि उसने खाना वगैरह नहीं खाया था, तो वो कमजोर था और वह तुरंत उछल खड़ा हो गया। क्योंकि वो कमजोर था फिर भी वो उछल कर खड़ा हो गया, उसे अपनी फ्रेंड से मिलना है ना, इसलिए। ही licked the farmer's hand once and then run. उसने एक बार किसान का हाथ चाटा और फिर दौड़ पड़ा। क्योंकि खुशी के मारे उसने किसान का हाथ चाटा और वह दौड़ पड़ा हाथी के पास। He stopped only when he arrived at the stable. वह तभी रुका जब वह अस्तबल पहुंच गया। जब भी रास्ते में कहीं नहीं रुका, वह जब भी रुका जब वो अस्तबल पहुंच गया। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. The joyous swing तक पढ़ते हैं अभी हम। फिर the elephant, हाथी ने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया and give him a joyous swing. फिर उसने और खुशी से उसे उछाल दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उठाया और खुशी से उसे उछाल दिया। The महावत was relieved. दी महावत को बहुत राहत मिली, अच्छा महसूस हुआ। He quickly brought the food. फिर वह जल्दी से खाना ले आया और बोला, both of you eat first, he said. वह बोला तुम दोनों पहले खाना खाओ। Why then the farmer who had followed the dog joined him. फिर जब तक कुत्ते के पीछे पीछे आया किसान भी वहां पहुंच गया। कुत्ते के पीछे पीछे किसान आया, वो भी वहां पर पहुंच गया। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. फिर वे दोनों संतोष से मतलब खुशी से खाना खाने लगे और मतलब साथ में खाना खाने लगे। और it's not only Gajraj who has found a friends, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found one. सिर्फ गजराज ही नहीं जिससे एक दोस्त मिला, गजराज ही नहीं बल्कि जिससे उसको एक दोस्त भी मिला। किसान को गले लगाते हुए महावत ने कहा, मुझे भी एक दोस्त मिल गया। इसमें एलिफेंट और डॉगी की कहानी दे रखी थी जिससे कि महावत और जो फार्मर था
वो दोनों वो फार्मर कुत्ते को ले गया और महावत जो था वो एलिफेंट को ले गया। और फिर एलिफेंट ने क्या करा, वो कहाना मतलब डॉगी को एलिफेंट्स के साथ एकदम रिलैक्स फील हो गया, राहत मिल रही थी, खुशी मिल रही थी, क्योंकि एलिफेंट तो उसे खिला रहा था, नहला रहा था, अपनी सूंड से उसे पानी डाल रहा था, तो एलिफेंट को उसके साथ अच्छा फील होने लगा। लेकिन किसान ने क्या करा, उन दोनों को अलग कर दिया, वो डॉगी को अपने साथ ले गया, महावत हाथी को अपने साथ ले गया। फिर महावत तो 2-3 दिन तक हाथी ने खाना नहीं खाया और उधर डॉगी ने भी खाना नहीं खाया। फिर किसान को समझ आ गई कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड की याद आ रही है तो तुम जा सकते हो। फिर उसने उसकी रस्सी खोल दी और वो चला गया। और फिर फार्मर वो सॉरी डॉग एलिफेंट से मिला और वो दोनों खुश होने लगे और साथ में खाना भी खाने लगे। तो फार्मर बोला कि तुमको ही एक फ्रेंड नहीं, मतलब वो डॉगी से बोला तुमको ही एक फ्रेंड नहीं मिला, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया, क्योंकि उसे एक महावत फ्रेंड मिल गया। इसलिए बोलते हैं ना, जिसकी कोई उम्मीद ना हो तो वो भी बन सकते हैं, इसलिए। और ये किसने लिखी है, सुबा राव ने, ठीक है, सुबा राव ने। और इधर वर्ड मीनिंग वगैरह दे रखी है, वो आप याद भी कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हो उसके लिए सॉरी। चलिए, थैंक यू। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें।